अस्सलाम वालेकुम शेखैन। मेरा वालेकुम सवाल अस्सलाम। निकाह से मुतल्लिक है शेख। हमारे माशरे में यहाँ जी पे जी निकाह के पहले 2 दिन पहले ना रस्मन कुछ लोग दर्स करते हैं, जिसमें कोई मौलाना आते हैं। वो बातें जो बताते हैं वो ठीक बताते हैं, कुरान और हदीस से जो सही बातें हैं वही बताते हैं। लेकिन ऐसा रस्मन होता है 1-2 दिन पहले वो कुछ मतलब दर्स करते हैं, तो क्या ये दर्स करना सर शेख दुरुस्त होगा? देखिए, आप एक उसूली बात याद रखिए कि वाजो नसीहत करना, दावत करना बाज मौके पर तो सुन्नत है। बाज मौके को वाजो नसीहत करने के लिए खास किया गया है कि फला फला मौके पर लोगों को वाजो नसीहत करो। जैसे कि जुमा का खुतबा हुआ, ईदैन का खुतबा हुआ, सलातुल इस्तिस्का का खुतबा हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मकामात को खास तौर से वाजो नसीहत के लिए मसनून करार दिया है। तो जिन मौके पर वाजो नसीहत मसनून है हमारी शरीयत में, उन मौके पर तो सुन्नत समझ करके हमें उन मौके का इख्तियार करना चाहिए कि खास तौर से मैं फला वक्त नसीहत कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त नसीहत करना ये सुन्नत है। वाजो नसीहत की दूसरी किस्म ये है कि उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। अगर हमारी शरीयत ने कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया है, जिस वक्त को खास नहीं किया है वाजो नसीहत के लिए, अगर कोई उसको खास कर रहा है, खुसूसियत के साथ उस वक्त वाजो नसीहत कर रहा है, तो ये चीज बिदात में आएगी। वरना बगैर तखसीस के जब भी आप वाजो नसीहत करना चाहें वाजो नसीहत कर सकते हैं, उसका कोई खास टाइम नहीं है। खास टाइम वही है जो हमारी शरीयत के अंदर आया है। उसके अलावा औकात में अगर आप कर रहे हैं तो तखसीस मत कीजिए, बल्कि वाजो नसीहत का ये तरीका है कि हमें उन जगहों पर वाजो नसीहत करनी चाहिए जहां पर हम देखें कि जरूरत है। कहीं पर हमने देखा कि यहां पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई मुनकर काम हो रहा है, यहां पे हमें वाजो नसीहत की जरूरत है। अब वो टाइम गरचे, वो वक्त गरचे उन औकात में नहीं है जिनमें वाजो नसीहत करना मसनून है, लेकिन आम अदिल्ला के तहत हमने जब कोई मुनकर देखा तो अब हम वहां पर वाजो नसीहत करेंगे। तो जहां पर जरूरत हो वहां दावत का काम किया जा सकता है। जैसे मिसाल दूं मैं आपको एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक वाकया है कि कब्रिस्तान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के लिए गए किसी की। वहां पे तदफीन के लिए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुछ वाजो नसीहत भी किया। तदफीन का जो वक्त है वो वाजो नसीहत का वक्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तौर से ये आदत नहीं थी कि जनाजे की नमाज हो रही है और नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के लोगों को खुतबा दें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास वजह से ये मुनासिब समझा कि इस वक्त लोगों को वाज किया जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजो नसीहत की कुछ बातें की। तो अगर हमें किसी मौके पर लगता है कि यहाँ पर लोगों को जरूरत है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वक्त को हमने खास कर लिया, जैसे निकाह का मौका है, सॉरी आपने मंगनी का मौका बताया कि शादी से 1-2 दिन पहले, तो अगर इसको कोई खास कर रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है। खास करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर जरूरत महसूस हो रही है तो कभी भी किया जा सकता है। और जब हम ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कभी जरूरत महसूस होगी, कभी नहीं होगी। तो जब जरूरत महसूस हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन तखसीस करना ये दुरुस्त नहीं है। एक और दूसरी बात यहां पर वो भी जान लें कि निकाह की जो मजलिस होती है, आपने निकाह से 1-2 दिन पहले की बात की जिसका हुक्म मैंने बताया कि अगर जरूरत महसूस हो रही है तो किसी वक्त भी कर सकते हैं आप, लेकिन तखसीस करना दुरुस्त नहीं। निकाह की जो मजलिस होती है उस वक्त इजाबो कबूल से पहले कुछ पंदो नसीहत करना ये सुन्नत है। ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित है। बाज आसार के अंदर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित है कि निकाह का मौका था, निकाह की मजलिस थी, उन्होंने कुछ वाजो नसीहत किया, उसके बाद मर्दों से कहा कि अब ले जाओ इजाबो कबूल करवाओ, क्योंकि इजाबो कबूल करवाना ये मर्दों का काम है, उसमें वली दूल्हा और ये सारी चीजें होती हैं, औरत निकाह नहीं पढ़ा सकती। तो वाजो नसीहत करना निकाह की मजलिस में तो जायज है, लेकिन उससे 1-2 दिन पहले
تخصیص کے ساتھ درست نہیں ہے، اگر وہ وہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو کر سکتے ہیں۔